सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा भैयारी रे। शक्कर भापो ठाकुर देखते रहे रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। भावना के साथ ये अर्घ्य यहाँ पर समर्पित कर रहे। ओम ह्रीम बहुविधि विघ्न विनाशाय क्लीं मां बीजाक्षरसिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। स्तोत्रजं तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धं भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो तम्मानतु ममसा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं मां बीजाक्षरसिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ऐसे 48 दिन पूरे हो गए थे, अब 49वां दिन आया था, है ना। तब हम सबको ये लग रहा था कि महाराज जी का पालना हो जाएगा, है ना, लेकिन महाराज जी तो 49वें दिन भी नहीं निकले। तो फिर हमने भगवान से प्रार्थना की, सब विघ्न हरे सब तोष करे, संसार तजे शिव सुख पावे, जो संस्तुति करता श्री को पाता, रोग शोक सब नट जावे। श्री मंदिर महावीर स्वामी का, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। ओम। और 48वें दिन तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरं श्री विश्वनाथ 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 तीर्थंकराय नमः। मैं का ये महायज्ञ क्या है
हम और आप सबके इस कोरोना काल में महामारी के निदान हेतु कृपा निधि ने 51 दिन का यह अनुष्ठान किया है। गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं परम पूज साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्वान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। ध्यान रखना। आखिर पूरे देश में भक्तामर व्रत जो अंतर्मना ने किए, भक्तामर स्तोत्र हर घर घर में देश विदेश में लोगों ने प्रकल्प प्रातः 6 बजे से प्रारंभ करके आज 6 बजे तक लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा पाठ उस भक्तामर के किए। उस भक्तामर के पाठ करने का इतना ही तात्पर्य कि जब भी कुछ प्राप्त होगा भक्ति से प्राप्त होगा। मीरा को भक्ति से नारायण श्री कृष्ण मिल गए, चंदन बाला को भक्ति से महावीर मिल गए, आचार्य मानतुंग की भक्ति से उनके कर्मों की बेड़ियां टूट गईं, तो अंतर्मना की भक्ति से एक कोरोना महामारी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आखिर इस भक्तामर से क्या प्राप्त होगा? 3 बातें आपसे कह रहा हूँ। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। दूसरा संपत्ति। कौन सी संपत्ति? सांसारिक संपत्ति वो तो अपनी जगह है। सद्बुद्धि की संपत्ति, विवेक की संपत्ति, सकारात्मक सोच की संपत्ति वो आपके पास बनी रहेगी। तीसरा सामर्थ्य। हर स्थिति परिस्थिति में आप पूरे धैर्यपूर्वक उससे निजात पा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य आपके भीतर आ जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके कष्ट दूर करें या ना करें, लेकिन अंतर्मना का आशीर्वाद आपको उन कष्टों से निजात पाने की शक्ति जरूर प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतर्मना के व्रत उपवास बहुत सारे करते हुए आचार्य बनने के बाद पहली बार भक्तामर के व्रत करने का उद्देश्य इतना ही। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था कि इस देश में हरित क्रांति को लाने के लिए कि व्यक्ति 7 दिन में यदि एक दिन सिर्फ एक समय का भोजन न करे तो पूरे देश से भुखमरी समाप्त हो जाएगी। वो हरित क्रांति लाने का प्रयास किया था। अंतर्मना ने इन व्रतों की साधना आराधना करके जहाँ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्री अपनी 5 इंद्रियों पर विजय की उद्घोषणा कर रहे हैं, वहीं पर उनका ये मानना इस कोरोना महामारी के समय जब आर्थिक स्थितियाँ बहुत विपरीत हो गई हैं, परिवार में आज व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं कर रहा है, वो चिंता कर रहा है कि कल का राशन कैसे आएगा, कल का हम व्यवस्था खाने पीने की कैसे करेंगे। ऐसे समय में अंतर्मना की ये सोच कि हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात संसार में कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा न रहे। यदि इसी सोच के साथ सब लोग चलें, थोड़ा सा भी त्याग कर लें, तो हमारा कोई भी व्यक्ति संसार में भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहेंगे। गन्ने के 3 प्रयोग हैं। गन्ने से गुड़ बनती है, गन्ने से शक्कर बनती है और गन्ने से शराब बनती है। याद रखना, गुड़ गरीबों का भोजन लोग कहते हैं, शक्कर लोग सज्जनों का, अमीरों का भोजन कहते हैं, और शराब दुर्जनों का। याद रखो, इस शरीर के भी 3 उपयोग हैं। यदि आपने इस शरीर को यूं ही खाने पीने में गंवा दिया, भोग विलास में गंवा दिया, तो सोचना आपने क्या किया। इस शरीर का उपयोग यदि आपने साधना में किया, व्रत और तप को अंगीकार किया, सभी धर्मों में व्रत और तप की महिमा का गान किया गया है, और यदि आप उसको अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसका आंकलन, इसका फैसला आप स्वयं करना। आज अंतर्मना के इस भव्यतम पारणा महोत्सव में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूरे आनंद के साथ सौरभ सागर संस्थान
जीवन आशा हॉस्पिटल संपूर्ण समिति ने, अंतर्मना पदम प्रभु गुरु भक्त प्रणाम ने, जो भी इससे जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, जिन पलों का इंतजार कर रहे हैं, ये आपके जीवन में आत्मद्रव्य की निर्मलता को लाने में सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आओ, प्रभु महावीर ने सूत्र दिया, जियो और जीने दो। अंतर्मना का भी तो सूत्र यही है मेरी दृष्टि में, कि अपने भीतर के परिणामों को अच्छा रखें, भीतर कसाय न रखें, अपनी वाणी और अपने व्यवहार, अपने विचारों को संभाल के रखें, तो ये हमारा पारणा महोत्सव करना सार्थक हो जाएगा। इसी सार्थकता के साथ आप सब ने जो भी अपना अपना योगदान दिया है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगलमय आशीर्वाद। और इतना ही कहता हूँ आपसे कि जब भी जीवन में हो तो इतना ज़रूर कर लेना, टू गेट एंड टू गिव। इसका मतलब आपको और कुछ नहीं करता है, टू गेट और टू गिव, टू क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, सो जस्ट डबल इट, फॉरगेट एंड फॉरगिव, सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स, दैट्स ओके। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव। बोलिए। अभी तक वे अपने साथ बात कर रहे थे, लेकिन आज हम सोचते हैं कि अपने साथ कब तक, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, परहित संपादनेक कार्य आचार्य वर्यम के परहित के संपादन के कार्य को आचार्य करते हैं। आपने अपने हित का संपादन तो कर लिया, आत्मख्याति को, आत्मसिद्धि को, आत्मद्रव्य को इस तपस्या के माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम तक आपकी यात्रा पहुँचे, आपका आशीर्वाद पहुँचे, और आज 50 दिनों के बाद आज मुखर होकर के हमें अपनी दिव्य वाणी का लाभ दें। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए, हे स्वामी, अपने मौन को मुखर कर हम सबको आशीष देवें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्साहुणं चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्धि मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा अरहंत लोगोत्मा सिद्ध लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली पणंतो धम्मो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवज्झामि अरहंत शरणं पवज्झामि सिद्धि शरणं पवज्झामि साधु शरणं पवज्झामि केवली पणंतो धम्मो शरणं पवज्झामि यही आया नाना नूना नना नना ममा 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 मामी ताता तीति ततो तिता ततो तिता तो तेति ता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोते ततः ते ततो ततः पुष्पदंत को नित नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करो आत्म कल्याण अहिंसा परमो धर्म की
भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभा स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी महामहिम श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, भव्य आत्माओं, भगवान के वचनों पर श्रद्धान करना ही भगवान वंदनी का मार्ग है। बोलो महावीर भगवान की, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः। तारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। जबली आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य शांति सागर महाराज की, अंतर्मना प्रभावना प्रभाकर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, पूज्य अलग जी महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। इस पंचम काल के अंदर जहाँ ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, प्रातः सूर्योदय से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक 24 घंटे में ये शरीर न जाने कितनी बार खाना पीना सब कुछ कर रहा है। संसार के अंदर कुछ ही प्राणी ऐसे हैं जो भक्ष और अभक्ष का विचार करते हैं, अन्यथा जो कुछ मिलता है सब कुछ खाते हैं। ऐसे समय में मैं समझता हूँ इस धरती के ऊपर जहाँ भारत में अनेक आश्चर्य माने गए हैं, वहीं पर अर्ध शतक 50 दिन तक लगातार उपवास करना ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। सुबह भोजन करते हैं, शाम को ना करें तो शरीर मुरझा जाता है, दूसरे दिन ना करें तो शरीर और मुरझा जाता है। लेकिन आप सबके सामने प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणम की बात, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक तो कहते सुनने की बात, कहने की बात रहती है, और एक प्रत्यक्ष सब लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी भी नहीं है, ऐसा एक मानव, ऐसा एक संत लगातार उपवास, मौन, अदर्शन, किसी को दर्शन नहीं देना, मौन रखना और पूरे पूरे उपवास करना, ये मैं तो मानता हूँ इस पंचम काल का, इस शताब्दी का बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेक संत तपस्या करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं, कोई ज्ञानार्जन करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाले संत आज वर्तमान में कोई नहीं दिखता जो लगातार 50 दिन का उपवास करके और इस तरीके से स्वस्थ अपने आसन पर बैठे हों। मैं और अधिक इस समय नहीं कहना चाहता हूँ, पालना का समय है, पालना महापालना का समय है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपना नमोस्तु, चंदनामती माता जी ने अपना बहुत बहुत नमोस्तु भेजा है के साथ कि जैसी तपस्या वो कर रहे हैं, मैं तो देखो सुबह भोजन करता हूँ और शाम को दूध फल लेता हूँ, समझ गए ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस व्रताधिकारी मैं नहीं हूँ, व्रताधिकारी तो महाराज जी 50 उपवास करके आज बैठे हैं।
इतना सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोग अपनी नंगी आँखों से उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो मैं पुनः उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। बड़ी माता जी की तरफ से, छोटी माता जी की तरफ से, सब बहनों की तरफ से पुनः आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप टीवी पर देखते हैं विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी, है ना, एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में एक बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना करने का सौभाग्य वो प्राप्त कर रहे हैं। उनका एक पत्र आया है, उन्होंने लिखा है, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के 50 निर्जल उपवास की कठिनतम तपश्चर्या का समाचार मिला और दिल प्रसन्न हो गया। आहार संज्ञा पर, क्षुधा परिचय पर और आहार पर्याप्ति पर विजय दिलाने वाली यह तपश्चर्या कर आचार्य श्री ने जो पराक्रम किया है उसकी मैं भूरी भूरी अनुमोदना कर रहा हूँ, उनके चरणों में नमन निवेदन कर रहा हूँ। यह तपश्चर्या का पारणा सुख रूप हो जावे, यही शुभकामना के साथ रत्न सुंदर सुरेश्वर महाराज उनने पहुँचाया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, जब उनको पता चला तो उन्हें भी अपने राज्यपाल पद पर बैठ करके इस राष्ट्रहित चिंतक के नाम एक पत्र लिखा है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने 50 उपवास का आनंद पूर्वक संपन्न किए। आचार्य श्री महातपस्वी हैं, बिना पानी बिना अनाज उपवास अद्भुत साधना तपस्या का परिणाम है। ऐसे तपस्वी को मेरा वंदन। आचार्य श्री ने पूरे देश में बहुत जगहों पर पद यात्रा की है, उनके आशीर्वचन से भक्तगण प्रभावित हुए हैं। आचार्य भगवान की, स्वामी जी की यह प्रयास समग्र देशवासियों के लिए दिशा दर्शन करने वाला है। मैं स्वामी जी को इस अवसर पर गतिशील साधक की उपाधि से विभूषित करता हूँ। मैं वहाँ पर आ नहीं सकता, सरकारी दिशा निर्देश हैं, लेकिन फिर भी मैं आचार्य भगवान को अपनी तरफ से, पूरे कर्नाटक राज्य की तरफ से गतिशील साधक पद से उद्बोधित करते हुए, शुभकामना देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। शोध की रचना के बाद हम समझते हैं ये पहला अवसर है जब इतने लाखों पाठ एक दिन में भक्तांबर के हुए, एक दिन में, कभी नहीं हुए। और परिणाम क्या हुआ? स्वर्गों में देवों के आसन कंपायमान हो गए। रात को बड़ा चक्कर हुआ, पूछा पंचम काल है, किसी तीर्थंकर का जन्म तो हो नहीं सकता। दूसरे देव ने कहा वहाँ मध्य लोक भारत देश के, अब जम्बू द्वीप आरखंड भारत देश में आचार्य मानतुंग रचित भक्तांबर के पाठ हो रहे हैं, लाखों। क्यों हो रहे हैं? पता लगा एक अंतर्मना नाम के आचार्य हैं, उन्होंने अब तक जैसे व्रत किसी ने नहीं किए ऐसी अखंड तपो साधना कर रहे हैं। और आप तो, अपन तो डरते हैं लॉकडाउन और क्वारंटीन से। मैं तो कहता हूँ विश्व के नेताओं सब देख लो, लॉकडाउन और क्वारंटीन का सबसे बड़ा कार्य रूप के उपदेश देने वाला बैठा है तो ये आचार्य बैठा है, जिसने 50 दिन किसी को छुआ नहीं, किसी को देखा नहीं, एक आहार का कण नहीं लिया, एक कमरे से बाहर निकल के नहीं गया। एक ऐसी अद्भुत साधना हुई है। और आप विश्वास करें, आचार्य सन्मत सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य मानतुंग के जीव इस समय ऊपर से देख के इन आचार्य पर अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि ऐसे पंचम कलिकाल में हमें ऐसे आचार्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूल, बाबा गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। का ये महायज्ञ क्या है? हम और आप सबके इस कोरोना काल में महामारी के निदान हेतु कृपा नदी ने 51 दिन का यह अनुष्ठान किया है। हम और आप सभी इसके उपासक हैं
अनुमोदन करने के लिए आए हैं। आपको यह कहते हुए हर्ष है कि महाराज की इस कृपा निधि करोना काल में आरती का सौभाग्य इसी मंदिर के और हॉस्पिटल के नींव के पत्थर लाला गुलशन राय जैन परिवार, जो गाजियाबाद के प्राचीन परिवारों में रहता है, उनके परिवार की ओर से भाई नवीन जैन इंदौर यहाँ आए हुए हैं। आरती का सौभाग्य महाराज की अनुमति से, स्वीकृति से भाई नवीन जी जैन इंदौर वालों को दिया गया है। हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी कि महाराज से पहले दिन जब निमंत्रण देने गए कि ना मैं धन का हिसाब रखता हूँ, ना चिट्ठी का हिसाब रखता हूँ, ना कोई मेरा प्रोजेक्ट है। महाराज उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1,21,00,000 रुपए की धनराशि भाई नवीन जैन ने, जो विकलांग अस्पताल का प्रांगण है, उसके ब्लॉक के लिए देने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं सभी ट्रस्टी की ओर से उनकी तपोचार्य बहादुरी साधना मूर्ति करुणा निधान की कृपा से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनकी इस की अनुमोदना करता हूँ ट्रस्टी गणों की ओर से। ओम ब्रह्म सूर्य परम पूज अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर वात्सल मूर्ति ज्योतिपुंज आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों पे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामेते। ओम रूम सूर्य परम पूज गुरुदेव अंतर्मना आत्मितंकर साधना महोदधि भक्तामर व्रत करता सिंह निष्कित व्रत करता निजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों पे अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामेते। मैं आदरणीय गीता दीदी जी, परम आदरणीय व्रताधिकारी रविंद्र कीर्ति जी, आदरणीय मातुश्री, आदरणीय अशोक भैया जी, आदरणीय साधना दीदी जी, आदरणीय धर्म भैया जी को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ। मातुश्री पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर मुनिवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। चलिए अब महाराज जी के पास 2 पीछी हो गई। अब 2 पीछी वाले महाराज अच्छे नहीं लगते, एक पीछी और एक कमंडल हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब 2 पीछी हो गई, 2 पीछी लेकर के विहार नहीं हो सकता, व्यवहार नहीं हो सकता। तो महाराज जी से मैंने पूछा किसको देना, तो बोले बड़ा सौभाग्यशाली पात्र है जिसको 48 दिन 50 दिन की साधना का सौभाग्य मिला है इस पीछिका को प्राप्त करने का, श्रीमान नितिन कुमार तन्वी जैन। नितिन भैया जलन हो रही, नितिन भैया जलन हो रही। आइए खूब आनंद के साथ श्रीमान नवीन कुमार जी जैन गाजियाबाद परिवार, आदरणीय श्री गुलशन राय जी, नवीन कुमार जी जैन गाजियाबाद परिवार, हमारे इंदौर की भी नाक हैं, इंदौर की शान है। ऐसे नवीन भैया आ रहे हैं आज की मंगल आरती करने के लिए, बड़े आनंद के साथ आदरणीय नवीन भैया आ रहे हैं आज की मंगल आरती करने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म कार्य के लिए ना नहीं करता। आइए चलिए आप पकड़ो। अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतर्मना प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आपकी हमको आशीष देना गुरुवर, आरती करते आपकी देना आशीष हमको गुरुवर।
मना अंतर मना प्रेषण सागर गुरुवर। लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। मान तुंग के जैसे गुरुवर तेरी भक्ति अमर, तुमने भी लिख डाला इस युग में फिर भक्तामय। 48 उपवास किए तृष्णा के तोड़े ताले, मान तुंग सम तेरी भक्ति विस्मित है कर डाले। कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर, कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर। प्यास के सख्त व लंबे पहरे होते हैं, ओ भूख प्यास के सख्त व लंबे पहरे होते हैं। इच्छाओं के खूंटे बड़े ही गहरे होते हैं, पर तेरी गाड़ी तो चलती आदिनाथ के हवाले। इच्छाएं तृष्णाएं तेरे आगे घुटने डाले। कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर, कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर। भारत गौरव साधना महोदधि, मुनिवर प्रसन्न सागर, देह आपने कुंदन कर ली, तप से नित्य तपा कर। धन्य हुए गुरु पुष्प दंत तुम जैसे पुष्प को पाकर। महक उठे जिसकी सुरभि से ये धरती और अंबर। साक्षात चैतन्य तीर्थ से गुरुवर तेरे दिव्य चरण महापार ना कर। मुखमंडल पर भोर के जैसी दिव्य लालिमा छाई। अनुपमेय है मुस्कान आपकी, जो सबके हृदय समाई। अंतर मना के अंतर मन में जिनने ज्योत जलाई। त्रिरत्न
शिखापति तपोपूत सन्मति सागर गुरु राई। तपचर्या के एक स्वर्णिम अध्याय का तुमने किया सृजन महापारणा। मान तुंग के जैसे गुरुवर तेरी भक्ति अमर, तुमने भी लिख डाला इस युग में फिर भक्तामय। 48 उपवास किए तृष्णा के तोड़े ताले, मान तुंग सम तेरी भक्ति विस्मित है कर डाले। कि जय हो प्रसन्न सागर कि तुम हो भक्त अमर, कि जय हो प्रसन्न सागर कि तुम हो भक्त अमर। प्यास के सख्त बलंदे पहरे होते हैं, प्यास के सख्त बलंदे पहरे होते हैं। इच्छाओं के भूखे बड़े ही गहरे होते हैं, पर तेरी गाड़ी तो चलती आगे नाथ के हवाले। इच्छाएं तृष्णाएं तेरे आगे झुकने डाले। कि जय हो प्रसन्न सागर कि तुम हो भक्त अमर, कि जय हो प्रसन्न सागर कि तुम हो भक्त अमर। भारत गौरव साधना महोदधि, मुनिवर प्रसन्न सागर। देह आपने कुंदन कर ली, तप से नित्य तपा कर। धन्य हुए गुरु पुष्प दंत तुम जैसे पुष्प को पाकर। महक उठे जिसकी सुरभि से ये धरती और अंबर। साक्षात चैतन्य तीर्थ से गुरुवर तेरे दिव्य चरण महापारणा। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। अहिंसा परमो धर्म, जीने का अधिकार है सबको।